हेलो बच्चों, आज आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का जोरदार स्वागत है। आज हम अब देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 6 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 26। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 4, 12, 16 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 3, 11, 15 और 23 शेष बचे। प्रत्येक परिस्थिति में भाजक और शेष का अंतर 1 हो रहा है और ऐसा क्वेश्चन आप बना चुके हैं। सेम क्वेश्चन था 24 नंबर में, इसलिए सबसे पहले भाजक का अंतर ज्ञात किए, फिर 4, 12, 16, 24 का लासा ज्ञात किए 48। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9,999, तो उसमें भाग दिए 48 से, तो इसका बैलेंस आ गया, यानी रिमाइंडर आ गया 15। तो 15 को माइनस कर देना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, और फिर 1 को भी माइनस कर देना है। तो इस तरह से आपका आ गया 9,983। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 1.50 रुपये प्रतिदिन बचाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक लड़का 1.50 रुपये प्रतिदिन बचाता है, तो कम से कम कितने दिनों में वो अपनी बचत को 20 रुपये के नोटों में बदल सकेगा। इसके पहले जो आप क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें था कि कितने दिनों में वो पूरा रुपया में बदल लेगा, यानी पैसा नहीं आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसमें है कि वो केवल 20 रुपया का नोट में बदलना चाहता है अपना पूरा बचत को, दूसरा कोई नोट नहीं चाहता है, ना 5 रुपया, ना 10 रुपया, ना 2 रुपया, ठीक है। तो कम से कम कितने दिनों में वह अपने पूरे बचत को 20 रुपया के नोट में बदल लेगा। एक दिन में बचाता है वो 1.50 रुपये, मतलब 1.5 रुपये, तो 2 दिन में होगा उसका 3 रुपया, 3 दिन में होगा 4.5 रुपया, 4 दिन में होगा 6 रुपया, तो 20 तक तो पहुंच नहीं रहा है। तो कब पहुंचेगा तो जानते हैं आप, वो 10 दिन में 15 रुपया, 12 दिन में 18 रुपया, और 13 दिन में 19.5 रुपया, 19 रुपया 50 पैसा, और 14 दिन होगा तब फिर हो जा रहा है उसके पास 21 रुपया, तो फिर ज़्यादा हो जा रहा है। एक नोट तो बन गया 20 रुपये का, लेकिन 1 रुपया जो बच गया तो ऐसा नहीं चाह रहा है। वो चाह रहा है कि कुछ नहीं बचे, जितना भी मेरा बचत हो वो सब को हम 20 रुपये के नोटों में बदल दें, ठीक है। तो चाहे तो उसका 20 रुपया होना चाहिए। अब कितना दिन में 20 रुपया होगा, 20 रुपया तो हो नहीं रहा है कि कोई दिन में। 13 दिन में 19.50 हो जा रहा है, और 14 दिन में जा रहे हैं तो फिर 21 रुपया हो जा रहा है, 20 तो हो नहीं रहा है क्या। तो इस तरह से कितने दिनों में वह अपने नोटों को 20 रुपये के नोटों में बदल पाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप 1.50 रुपये को पैसे में बदले तो 150 पैसे हो गया, और 20 रुपये के नोटों में बदलना चाहता है, इसलिए 20 रुपये को पैसे में बदले तो 2000 पैसे हो गया। 20 रुपये बराबर 2000 पैसे। अब इन दोनों का लासा निकाले तो 6000 पैसे हुआ, ठीक है, 6000 पैसे हो गया। अब 6000 पैसे, इसका मतलब उसको बचाना होगा। 6000 पैसा जब तक नहीं होगा उसका बचत, तब तक वो अपनी बचत को 20 रुपये के नोटों में नहीं बदल पाएगा। कभी घट जाएगा तो कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा तो कभी बढ़ जाएगा, क्या उससे कम रहेगा। तब कम से कम 6000 पैसा वो बचत कर लिया, तभी वो अपने सारे बचत को 20 रुपये के नोटों में बदल पाएगा। तो अब है कि तब उसको लगेगा कितना दिन 6000 पैसा बचत करने में, ठीक है। तो एक दिन में वो बचत करता है 150 पैसा, तो 6000 पैसा कितने दिनों में बचत करेगा। तो इसके लिए हम भाग दे दिए, दिनों की अभिष्ट संख्या बराबर 6000 बटा 150, यानी 40 दिन। ऐसे भी आप देख लीजिए 40 दिन में वो बचत करते करते 40 दिन में उसके पास 60 रुपया हो जाएगा, पूरी 60 रुपया हो जाएगा। तो 60 रुपया को वो 20-20 के नोट में बदल देगा कि नहीं। कितना नोट होगा उसके पास 20-20 का? 3 नोट हो जाएगा, और कुछ बचेगा नहीं, ना कुछ बचेगा एक्स्ट्रा और ना कुछ घटेगा। इसलिए कम से कम उसे 40 दिन लगेगा 20 रुपये के नोटों में बदलने में। नेक्स्ट है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना है। लंबाई इतना मीटर, इतना सेमी, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सब कुछ दिया हुआ है एक कमरा का। अब है कि उस
कमरे की सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने के लिए अधिक से अधिक कितना लंबा फीता हम ला सकते हैं, ताकि लंबाई को भी माप सकें, चौड़ाई को भी माप सकें और ऊंचाई को भी माप सकें। तो अधिक से अधिक कितना लंबा फीता, तो जहाँ अधिक से अधिक आ गया वो HCF है, मासा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मीटर और सेमी में जो दिया हुआ है उसको हम लोग सेमी में बदल लिए। 6 मीटर 80 सेमी बराबर 680 सेमी। 6 मीटर का 600 सेमी और 80 सेमी उसमें जोड़ दिए तो 680। उसी तरह से 5 मीटर 10 सेमी को 510 सेमी और ऊंचाई 3 मीटर 40 सेमी को 340 सेमी। अब ये तीनों का मासा निकाल दिए, इसको रफ में निकालना है HCF। 680, 510 और 340 का मासा निकाले तो आ गया 170 सेमी। 170 सेमी को फिर मीटर और सेमी में बदले तो 100 मीटर का 100 सेमी का हो गया 1 मीटर और 70 सेमी रह गया सेमी में, तो 1 मीटर 70 सेमी। इसलिए फीते की अभिष्ट लंबाई हो जाएगी आपका 1 मीटर 70 सेमी। अधिक से अधिक 1 मीटर 70 सेमी का ही फीता आप रख सकते हैं उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने के लिए। ठीक है, जैसे 170 सेमी है ना, तो लंबाई को माप सकते हैं 680 सेमी है, तो 170 को 4 से गुना कर देंगे 680 आ जा रहा है। यानी 4 बार में लंबाई मापा जाएगा, क्या 3 बार में चौड़ाई मापा जाएगा, 17 तिया 51 510 सेमी हो जा रहा है, और 2 बार में ऊंचाई मापा जाएगा। ठीक है, तो 170 सेमी मतलब 1 मीटर 70 सेमी का ही अधिक से अधिक लंबा फीता रख सकते हैं उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जोड़ 108 है तथा उनका मासा 18 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक है, यानी दो संख्याएं हैं, उनको जोड़ने पर 108 होता है और उनका मासा निकालते हैं तो 18 निकलता है। तो उन दोनों संख्याएं कौन कौन सी? जोड़ने पर 108, बहुत सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 108 आता है। बहुत सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका मासा 18 निकलता है। लेकिन जिन दो संख्याओं में दोनों गुण हो, जोड़ने पर 108 आवे और दोनों का मासा ज्ञात करें तो 18 आवे, ये दोनों कौन सी संख्याएं हो सकती है, ये इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले माने हैं कि संख्याएं 18x एवं 18y है। क्यों माने? जब दोनों संख्याओं का मासा 18 निकल रहा है तो जो दोनों संख्याएं होंगी वो निश्चित रूप से 18 का मल्टीपल होंगी। 18 से दोनों संख्याएं विभाजित होती होंगी। मासा क्या होता है? मासा जो होता है वो वह सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक है, तो 18 से वो दोनों संख्या विभाजित होती होगी तभी 18 उनका मासा है। ठीक है, तो हम माने हैं कि 18 से एक संख्या जो है तो x बार में विभाजित हो रही है और दूसरी संख्या y बार में, इसीलिए एक संख्या को हम मान लिए 18x और दूसरी को 18y। ठीक है, जहाँ पर x y सह अभाज्य हैं, जहाँ पर x और y जो संख्याएं हैं वो सह अभाज्य भी हैं, ये भी हमने माना है। सह अभाज्य मतलब जब दो संख्याओं का मासा 1 निकले तो वो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जब दो संख्याओं का मासा 1 आता है तब समझेंगे कि वो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो x और y जो हैं वो सह अभाज्य हैं, यानी 1 3 हो सकते हैं, 2 3 हो सकते हैं, क्योंकि 1 3 का भी मासा 1 निकलता है, 2 3 का भी निकलता है, 1 5 का भी निकलता है, 2 5 का भी निकलता है। तो यही इन्हीं में से कुछ हो सकते हैं, और भी बहुत है। ठीक है, तो मान लिए हैं कि वो सहअभाज्य है। तो प्रश्न से, अब प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न कहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 108 है, तो यही बात यहाँ पर हम लिखे हैं कि इसका मतलब 18x + 18y = 108 होना चाहिए, है ना। अब दोनों में 18 18 है
18x के साथ गुना है, यहाँ y के साथ गुना है, तो 18 को कॉमन ले लिए, 18 ब्रैकेट x प्लस वाई बराबर 108। ठीक है, तो x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस वाई बराबर, तो 18 इधर गुना में है, उधर जाएगा भाग में होगा, 108/18 काटे तो आया 6। इसका मतलब x और y को जोड़ने पर 6 आ रहा है। x और y को जोड़ने पर 6 आ रहा है। ठीक है, हम माने थे कि एक संख्या 18 को x से गुना करने पर प्राप्त होता है, दूसरी संख्या 18 को y से गुना करने पर प्राप्त होता है, और x और y का योगफल हम लोग ज्ञात कर लिए अभी तक, x प्लस वाई बराबर 6। तो अब कौन कौन सी संख्या को जोड़ने पर 6 होता है, सो समझिए आप। 1 और 5 को नहीं, अगर x प्लस वाई बराबर 6 है तो x और y जो है 1 और 5 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, 3 और 3 हो सकता है x भी 3 हो और y भी 3 हो, तब भी 6 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। अब दो संख्याएं जिनका योग 6 है वे हैं 1 5, 1 और 5 6 होता है ना, 2 और 4 भी 6 होता है, 3 और 3 भी 6 होता है। लेकिन यहाँ पर हमने ऊपर में लिख दिया है कि x y सहअभाज्य हैं, तो इनमें से जो हमारा जोड़ा बना है 3 जोड़ा, 1 5 2 4 और 3 3, इनमें से केवल 1 5 ही है जो सहअभाज्य है, बाकी ये दोनों देखिए सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मासा ज्ञात करेंगे तो 2 हो जाएगा और इनका ज्ञात करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसलिए ये दोनों जोड़ा जो है वो सहअभाज्य नहीं है। इसका मतलब कन्फर्म है कि x और y का मान 1 और 5 ही है, समझे? x और y का मान क्या है? 1 और 5। अगर x को 1 मानते हैं तो y है 5, y को अगर 1 मानते हैं तो x है 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से दोनों संख्या हमको ज्ञात करना था। ठीक, तो हम लोग मान लिए x को 1, तो अब है कि x और y का मान 1 और 5 है। इसका मतलब संख्याएं हो जाएगी 18 गुने 18x का मतलब 18 गुने x, तो x को मान लीजिए 1, तो 18 गुने 1 बराबर 18, और y को मान लिए 5, तो 18 गुने 5 बराबर 90। यानी संख्याएं आपकी हो गई, एक 18 और दूसरा 90। अब देखिए इसको क्वेश्चन के अनुसार सेटिंग करके। क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 108 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 108 आ रहा है, 18 और 90 को जोड़ रहे हैं तो 108 हो रहा है, हो रहा है। एक काम हो गया। दो शर्त है इसमें। दूसरा शर्त है कि इन दोनों का मासा 18 है। अब 18 और 90 का मासा HCF निकालिएगा तो 18 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो दोनों शर्त पूरा हो गया। इसका मतलब वो संख्याएं जो हैं वो 18 और 90 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। सेम क्वेश्चन है 29 के जैसा ही। दो संख्याओं का जोड़ 212 है और उन दोनों का मासा 53 है, तो सारा सेम नियम उसमें भी लागू होगा जो आपका देखिए बना हुआ है। इसको आप देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। दो संख्याओं का गुणनफल 864 और उनका मासा 12 है, तो दोनों संख्याएं निकालिए। इसके पहले वाला क्वेश्चन में योगफल दिया हुआ था और मासा, यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है और मासा दिया हुआ है और दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो उसी तरह से हम करेंगे। दोनों संख्याओं को पहले हम मान लिए x और y के मल्टीपल में, तो माना कि संख्याएं 12x और 12y हैं, जहाँ x y सहअभाज्य है। ठीक, तो प्रश्न से 12x गुने 12y, क्योंकि गुणनफल है ना, यानी 12x और 12y को मल्टीप्लाई करने पर 864 आना चाहिए। तो 12x गुने 12y बराबर 864, इसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 144 xy बराबर 864, इसलिए xy बराबर 864 बटा 144 तो आ गया 6, यानी xy बराबर 6, अर्थात x इंटू वाई बराबर 6, x गुने y बराबर 6, x और y को गुना करने पर 6 आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो अब दो संख्याएं जिनका गुणनफल 6 हो, अब दो संख्याएं जिनका गुणनफल 6 हो तथा वे दोनों सहअभाज्य भी हों, वो कौन कौन सी हो सकती है?
तो 1 और 6, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और ये दोनों सहभाज्य भी हैं। और 2 और 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और ये दोनों भी सहभाज्य हैं। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर 2 मान निकल रहा है। x और y का वैल्यू 1 और 6 भी हो सकता है, चाहे तो 2 और 3 भी हो सकता है, दोनों सूट कर रहा है। ठीक, इसलिए संख्याएं होंगी। अगर हम x और y के वैल्यू 1 और 6 मानते हैं तो संख्या होगी, पहली संख्या 12 गुने 1 बराबर 12, और दूसरी संख्या हो जाएगी 12 गुने 6 बराबर 72। इसका मतलब वो दोनों संख्याएं 12 और 72 हो सकती है, या तो 24 या 36 हो सकती है। चाहे तो 12 72 हो, चाहे 24 36 हो। 12 72 का भी मल्टीप्लाई यानी गुणनफल आ जाएगा 864, और एचसीएफ आएगा 12, और 24 36 का भी गुणनफल आ जाएगा 864, और एचसीएफ आ जाएगा 12। इसलिए यहाँ पर संख्याओं का 2 जोड़ा संभावित है, 12 24, 12 72 या 24 36। इसलिए अभिष्ट संख्याएं ये दोनों में से दोनों हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, सेम है 31 के जैसा, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 संख्याओं का गुणनफल 1960 और मासा 14 है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से आप 31 को बनाए थे उस तरह से बनाते गए। तो एक्स वाई का वैल्यू निकला 10। इसका मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल 10 होगा, वो होगा 1 10 और 2 5। ठीक है, तो 1 10 2 5। तो यहाँ पर भी 2 संयोग बन रहा है, संख्याओं का 2 जोड़े आ रहे हैं, 14 140 और 28 70। 14 140 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960 होगा, और एचसीएफ निकालेंगे तो 14 निकलेगा, और 28 और 70 का भी वही होगा, गुणनफल 1960 और एचसीएफ 14। ठीक है, तो आज यहीं तक आज का क्लास यहाँ पर स्थगित हो रहा है। अब नेक्स्ट डे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा, बताया जाएगा। धन्यवाद।